हर शनिवार इतवार का 3 बजे से 9:30 बजे तक ऐसा हम लोग को टाइम रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ये जो कैंप की खासियत ये है कि इसके अंदर ऑल डॉक्यूमेंट अंडर वन रूफ, यानी हर डॉक्यूमेंट है ना एक छत के नीचे बन रहा है। हाँ, दस्तावेज मुहिम जो है एक छत के नीचे बन रही है, जिसके अंदर हमने पैन कार्ड भी रखा है, जिसके अंदर आधार कार्ड भी रखा है, इसके अंदर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी बैंक ऑफ अकाउंट, जनधन अकाउंट जो होता है, यानी स्कॉलर बच्चों के स्टूडेंट को जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ख़ास तौर से स्कॉलरशिप के लिए, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, डोमिसाइल लगता है और बैंक अकाउंट लगता है, पैन कार्ड दुरुस्त लगता है, आधार कार्ड दुरुस्त लगता है। ये सब डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ बन रहे हैं और विदाउट यानी फ्री ऑफ चार्ज के ऊपर, फ्री ऑफ चार्ज है। और जिन डॉक्यूमेंट के चार्जेस हैं ऑनलाइन उनका जो चार्जेस है, जिन लोगों का जितना भी जो चार्जेस है, हम लोग ने ये तो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग इसको चला रहे हैं। मैंने अपना आधार कार्ड हर चीज़ मतलब इनके थ्रू ही बनाई हूँ बच्चे का। मेरा तो कुछ भी नहीं था माशाल्लाह, लेकिन हर चीज़ मेरा एक एक डॉक्यूमेंट है। आज भी मैं बच्ची के डोमिसाइल के बेग साहब के थ्रू ही हर चीज़ बनाई। आज भी बच्ची के डोमिसाइल के लिए आई हूँ, वो भी हो जाएगा। ये आपका घर कहाँ है? कौसा में, मकसूद नगर। हाँ, मैं हर काम के लिए इनके पास ही आती हूँ। यानी कि मुमरा शहर में अगर कैंप्स आपने देखे होंगे अब तक 10-15 आपको हाँ, याद होंगे, तो शायद सबसे बेहतरीन और बड़ा कैंप सब में बड़ा है डॉक्यूमेंट के मामले में बेग साहब ही लगाते हैं और इनके पास टोटली काम बराबर से पूरा होता है। मिर्ज़ा इनायत बेग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पे जो खिदमत हो रही है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएए इन दो बलाओं के नाम भी नहीं थे तब से बेग साहब खिदमत कर रहे हैं ये। और हम देख रहे हैं कि बेग साहब को अगर एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए, विकीपीडिया कहा जाए डॉक्यूमेंट्स का जो भारत सरकार की तरफ से लगते हैं तो गलत नहीं होगा। तो बेग साहब क्या बताएंगे आप हमें? बताइए कौन कौन से काउंटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं आपकी तरफ से? ये डॉक्यूमेंट का जो कैंप था ये 4 हफ्ते का था, जो हम लोग ने 4 हफ्ते का कैंप रखे थे कि हर शनिवार इतवार का 3 बजे से 9:30 बजे तक ऐसा हम लोग को टाइम रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और ये जो कैंप की खासियत ये है कि इसके अंदर ऑल डॉक्यूमेंट अंडर वन रूफ, यानी हर डॉक्यूमेंट है ना एक छत के नीचे बन रहा है। हाँ, दस्तावेज मुहिम जो है एक छत के नीचे बन रही है, जिसके अंदर हमने पैन कार्ड भी रखा है, जिसके अंदर आधार कार्ड भी रखा है, इसके अंदर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी बैंक ऑफ अकाउंट, जनधन अकाउंट जो होता है, यानी स्कॉलर बच्चों के स्टूडेंट को जो डॉक्यूमेंट लगते हैं ख़ास तौर से स्कॉलरशिप के लिए, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, डोमिसाइल लगता है और बैंक अकाउंट लगता है, पैन कार्ड दुरुस्त लगता है, आधार कार्ड दुरुस्त लगता है। ये सब डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ बन रहे हैं और विदाउट यानी फ्री ऑफ चार्ज के ऊपर, फ्री ऑफ चार्ज है। और जिन डॉक्यूमेंट के चार्जेस हैं ऑनलाइन उनका जो चार्जेस है, जिन लोगों का जितना भी जो चार्जेस है, हम लोग ने ये तो ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग इसको चला रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने कोशिश ये की है, इससे पहले हम लोग कैंप लगाते थे तो मिनिमम 50 रुपये चार्ज करते थे और उससे बहुत अच्छा था कि हम लोग जो लोग डॉक्यूमेंट बनाते थे तो लोग 100% आके लेके आते, लेकिन हमको लगा कि फ्री में जो चार्ज बने हैं तो उसमें लोग को तो रिस्पांस नहीं देते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि 10% 20% फ्रॉड ऐसे बन जाते हैं, यानी ऐसे एक्स्ट्रा बन जाते हैं, लेकिन लोग नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के अंदर जो हम लोग मेहनत भी गई, फ़ायदा भी नहीं होता। और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हर आदमी ने रिस्पांस लिया है और बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला यहाँ पे लोगों से और मेरे को भी इसके अंदर करने में बहुत अच्छा। देख साहब, ये कितने सालों से आप महीने भर का कैंप लगा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है कि लगातार 3 सालों से तो बहुत याद है और इंशाल्लाह ये हमेशा लगेगा। ये ऐसा नहीं कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा। और इसके अलावा भी हम लोग साल भर ये काम करते हैं, एक मिनिमम चार्ज के ऊपर काम करते हैं ताकि स्टाफ का पेमेंट निकल जाए। और देख साहब, जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स कैंप आप लगाते हैं, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जब ये आखिरी दिन है आज इस कैंप का 25 सितंबर, देख रहे बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें महिला यहाँ पे मौजूद है, हमारे कई भाई यहाँ पे मौजूद है। अवेयरनेस क्यों नहीं है शहर की आवाम में? क्योंकि एक वक्त दौर वो भी देखा था कि जब आप बिल्डिंग में जाते थे लोगों को इलेक्शन यादी में नाम डलवाने के लिए, ये रिक्वेस्ट आप करते थे कि आप लोग अपना वोटर आईडी में नाम बनवाएं, आधार अपने अपडेट करें। क्यों अवेयरनेस है? आखिर क्या कमी लगती है? असल में लोगों के अंदर अभी थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं 15 साल 20 साल से काम कर रहा हूँ, लोगों में जो अवेयरनेस था अल्हम्दुलिल्लाह आया है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ, आज मेरे काउंटर के ऊपर मैंने जो सेंटर लगाया था
मैं चाहता था कि मुमरा के 100% आधार कार्ड बन जाए, लेकिन आज के पीरियड के अंदर, आज की डेट में बोल रहा हूँ, 50 लोग ऐसे मिले इसके अंदर जिन्होंने आज तक आधार कार्ड बनाया नहीं, जबकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमको 1,25,00,000 करोड़ लोगों का हमने आधार कार्ड बना चुके हैं और वो कुछ दिनों के अंदर इसको बंद करने वाले हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ, हमारी एक कोशिश ये है कि जिन लोगों के नहीं बने उसके अंदर जो डिफ़िकल्टी है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम लोग सॉल्व करके उसको अच्छे से बना सकें। और हमारे पास में है कि अगर किसी के पास लिविंग सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, तो हम उसको बुनियाद बना के उनका आधार कार्ड बना सकते हैं। और ये कोशिश है। ये तो काफ़ी नई जानकारी है कि आधार कार्ड जल्दी बनना बंद हो जाए। हाँ, और काफ़ी संगीन बात भी है। हाँ। क्योंकि जब अगर कोई बहाने से आप देख रहे हैं कि किस तरह से CA और NRC का मसला उठा था, और जो फौज में जिन्होंने खिदमत दी उनको नहीं छोड़ा, तो फिर जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं तो उनका क्या होगा? इस ताल्लुक से क्या अवेयरनेस देंगे? अवेयरनेस ये होंगे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अपडेट है और बहुत सारे हमारे कलेक्टर ऑफिस में भी मीटिंग हुई है, और अवेयरनेस ये आया है कि लोगों के अंदर जो आधार कार्ड बने थे पहले, अब लोगों ने गवर्नमेंट को एक खर्च बनाना था और उन्होंने अपने क्वांटिटी में अपने बना लिए, लेकिन जो उनके प्रॉब्लम्स है, जो उनको आज जो दिक्कतें आ रही है, वो उनको सॉल्व करने में उनको आज भी बहुत दिक्कतें आ रही है। तो आज है ना, आज एक अपडेट आया है कि आपका जो एड्रेस का कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर जो है एड्रेस के अंदर अगर आपका फादर का नाम और हस्बैंड का नाम नहीं रहेगा, ना आपका बैंक अकाउंट चालू बनेगा, ना आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, ना पासपोर्ट बनेगा। यानी आपके जो एड्रेस का कॉलम है आधार कार्ड का, उसके अंदर आपको फादर का नाम या हस्बैंड का नाम ज़रूरी हो गया। और अभी यहाँ से आगे नया अपडेट एक स्टार्ट हुआ है कि जो 8 साल से पहले के लोग हैं, उन लोगों का भी हम लोगों को उनका डाटा जमा करना है, ताकि उन लोगों का डाटा गवर्नमेंट के पास में जो भी है, लेकिन वो भी एक प्रोसीजर नई स्टार्ट हुई है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि लोग अपना आधार कार्ड तो कम से कम बनाए। अगर हम आपका आधार कार्ड सही बन गया तो इंशाल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट सही बनेंगे। और आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट उसके फॉल्ट बन रहे हैं, जो आधार कार्ड की गलती है वही सब डॉक्यूमेंट पे गलती हो रही है। तो ये कोशिश ये है, और इसका आज जो हम लोग ने खास तौर से ये महीने में जो हम लोग अगस्त सितंबर अक्टूबर में रखते हैं, तो बच्चों को स्कॉलरशिप का जो पीरियड होता है, तो उसके अंदर उनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड दुरुस्त की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग 2 महीने के अंदर हर शनिवार इतवार का एक डॉक्यूमेंट का कैंप रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और आप पर्सनल वक्त देके उसको पूरा करते हैं। 9:30 बजे का आज का आखिरी वक्त है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि 9:30? नहीं, इंशाल्लाह आज 11 भी बजेंगे तो हम लोग करेंगे। और ऐसा नहीं कि ये ख़त्म होगा, इसके बाद भी हमारे पास ऑफिस में चल रहा है वो जो मिनिमम जो चार्ज है उसी के ऊपर हम लोग करके सिर्फ स्टाफ का पेमेंट निकल जाए, बस इतना ही रहता है, बाकी कोई इसके ऊपर चार्ज के अंदर ये नहीं रहता है। बेग साहब, आपके पास स्टाफ कितना है इस सारी चीज़ को कवर करने के लिए? कम से कम 10 लोगों का स्टाफ हमने बनाया है। इसके अंदर है तो सब अपने अपने तरीके से वोटर लिस्ट पे करके काम चल रहा है, बैंक अकाउंट का खोलने जा रहा है, महाश्रम का कम से कम 80 लोगों ने आज और कल के अंदर 80 लोगों ने, ऐसे कम से कम 150 लोगों ने श्रम कार्ड का भी बनाया है। और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनके सबके बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बुध के दिन हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। पूरे 1 महीने में आपने अब तक कितने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं? तकरीबन है ना 2200 के 2300 के आसपास हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग पूरे, और ये बुध के दिन शाम में 7:30 से 8 बजे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अवेयरनेस की कमी तो मैं बोल रहा, मैं तो इससे खुश हो के जो मैं काम करता था उस वक्त में कई लेडीज़ के पास में पैन कार्ड नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पैन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बना लिए और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके अंदर जो दिक्कतें हैं, जो उनको जो दिक्कतें आ रही है, सिंगल नाम है उनका, आधार कार्ड पे सिंगल नाम, पैन कार्ड पे दूसरा नाम, किसी के आधार कार्ड पे सरनेम आगे लिख रहे हो, जबकि आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे सरनेम पीछे आना चाहिए। ये बहुत सारी दिक्कतें उनको हर चीज़ में आ रही है, और वो हम इंशाल्लाह वही सॉल्व करने की कोशिश करें। देख साहब, अभी हाल ही में एक अपडेट आई थी कि आप अपना जन्म दाखिला भी इंटरनेट से निकाल सकते हैं, तो उसको देख के भी लोग लापरवाह, क्या उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोग आज भी है ना डिलीवरी, यानी जो घरों पे डिलीवरी होती है वो एंट्री नहीं कराते, और इनको एंट्री कराना चाहिए, क्योंकि अभी 2002 से ये अपडेट आया है कि कोई किसी का इंतकाल हो गया है या किसी का जन्म हुआ है तो म्यूनसिपाल्टी में जाके उसको एंट्री कराना चाहिए, तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, आपको बनाने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर उसका कुछ इंतजाम है वैसा? नहीं, आप TMC के अंदर है तो उसका डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके सिर्फ एक रजिस्टर रखा हुआ है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट। तो बेग साहब, हम चाहेंगे कि आप एक मुख्तसरन बताएं कि कौन कौन सा यहाँ पे आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे पैन कार्ड फ्री भी बन रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे ये डोमिसाइल भी यानी गैजेट बन रहा है, गैजेट भी बना के दे रहे हैं। उसके बाद में उधर है तो
आगे चलेंगे बता देंगे। ये इंक्वायरी काउंटर है। इंक्वायरी काउंटर में बैठा हूँ, हर एक आदमी को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अच्छे से अच्छे गाइड करके उसको सही यानी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्शन सही देने के। आइए ये कौन सा काउंटर? यहाँ पे ये डिस्कस काउंटर, ये वोटर कार्ड का काउंटर है, ये वोटर कार्ड का है। और अलहमदिल्ला वोटर कार्ड भी बहुत सारे लोगों ने करेक्शन के लिए भी दिया है, किसी को नया के लिए दिया है, किसी का आइडेंटिटी कार्ड के लिए दिया है। और वो है ना अपना बैंक जनधन खाता अकाउंट है, इसके अंदर है ना 0 बैलेंस अकाउंट खुलता है, इसमें पासबुक और ATM कार्ड दोनों भी मिलेंगे। मैडम काफ़ी सालों से आपके साथ ये 20 साल से 22 साल से हमारे पास काम करे और अलहमदिल्ला पूरा वो बैंक का पूरा संभाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ई-श्रम कार्ड का काम चल रहा है, यहाँ पे ई-श्रम कार्ड बना के दे रहे हैं। और यहाँ पे तो इनकम सर्टिफिकेट जो होता है यहाँ पे ये सीनियर सिटीज़न वगैरह जो फॉर्म भरने का काउंटर है यहाँ पे डोमिसाइल भी बन रहा है और इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है और सीनियर सिटीज़न भी बन रहा है। देख साहब, एक संगीन मसले के बारे में आपसे सवाल पूछेंगे हम कि इसको ले ये दस्तावेज मुहिम है आपकी, तो 2 साल पहले जो CA और NRC का जो मसला उठा था, शायद लॉकडाउन की वजह से दब गया, तो अब शायद लोग इसको लेके लापरवाह हो गए। और जिस तरह के हालात इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, तो आपको क्या लगता है दोबारा ये चीज़ उठेगी? और अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी तो उसमें दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को ही लेकर बात करेंगे, तो क्या अवेयरनेस देंगे? कितना तशवीशनाक है वो मसला? क्या मसला ये है कि हर आदमी को अपना डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर आपका बच्चे का भी डॉक्यूमेंट है तो कल वो बड़ा होने वाला है, उनकी भी एक अपनी फैमिली होगी। हम लोग का जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो सिस्टम है जो गवर्नमेंट का कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होना चाहिए, उस तरीके से जो बनना है वो पूरा बनवा लें। और अगर ये नहीं बनेगा तो आगे चल के जब अभी देखो कोई भी मामला आएगा तो उस वक्त आप परेशान होंगे। अगर आप वक्त रहते हुए अगर आपको बना ले, आपके बच्चों का, आपके मियाँ बीवी जो भी है उनका सबका फैमिली, पूरे फैमिली का बनाओ। राशन कार्ड जहाँ पे है, मुंबई से यहाँ पे आप रह रहे 10 साल हो गए, आप राशन कार्ड जहाँ है वहीं पड़ा है, वो नहीं है, आप लाइए, आपको उससे मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। आप सिर्फ राशन कार्ड के हिसाब से आप राशन कार्ड को इस्तेमाल मत करो। एक फैमिली का प्रूफ है, पूरी फैमिली के एक डाटा उसके अंदर है, वो आपको मेडिकल प्रोसेस में बहुत काम दे रहा है। आज है तो बहुत सारे मेडिकल के अंदर जो क्लेम हो रहे हैं ना, आप राशन कार्ड से सॉल्व हो रहे हैं वो, तो वो जहाँ राशन कार्ड है वो अपनी जगह पे लाओ। हमारा मैसेज ये है कि हर आदमी इस पर इंटरेस्ट लो, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये है ना आज गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमारा 125 करोड़ लोगों का हमारा आधार कार्ड बन चुका है, अब हमको स्टॉप करना है। और ये जो नहीं बने इनका क्या, कब तक अवेयरनेस नहीं रहोगे, कब तक ऐसे रहोगे? हमारा ये कोशिश है कि जो नहीं बना है, किसी को दिक्कत है, वो नहीं बन रहा है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर हमारे पास में आओ, हम इंशाल्लाह उसका आधार कार्ड बना के देंगे, उसका पैन कार्ड बना के देंगे, उसका बैंक अकाउंट खोल के देंगे। क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है, हम लोग का एक लिविंग सर्टिफिकेट लेकर हम उसका लिविंग सर्टिफिकेट लेकर उसका पैन कार्ड बनाते, पैन कार्ड बन गया तो पैन कार्ड को बुनियाद बना के उसका आधार कार्ड बनाते, पैन कार्ड आधार कार्ड बना तो हमने इसका बैंक का अकाउंट है खोल के रखा है। वजह यही है बैंक का अकाउंट खोलने की कि उसका एक एड्रेस प्रूफ उसके पास बन जाता है। एक आदमी का एड्रेस प्रूफ बना, एक आदमी 10 सालों से भाड़े पे रह रहा है, उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होने की वजह से ना वो ड्राइविंग लाइसेंस बना पाता है, ना पासपोर्ट बना पाता है, ना इलेक्शन कार्ड बना पाता है। अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है, हमारे पास बैंक अकाउंट खोल के दो, उसके ऑथराइज भी मुझे मिली है सिग्नेचर करने की मैनेजर की जगह पे, वो पहले तो ऑथराइज के ऊपर आप है तो अपना एड्रेस प्रूफ लीजिए और उसके ऊपर से आपके इलेक्शन कार्ड बनाइए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, भले चाहे भाड़े की दुकान पे आप रहते हो। बस हमारी ये इंतजा है कि आप वक्त निकालो और उसको अपना एक काम समझ के इसको काम करो। ये तो आखिर में शहर के किन जिम्मेदारों का आपको सपोर्ट है इस काम में? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का मुझे कॉर्पोरेट दुआ है और सब लोगों की दुआएं मिलती है, उसके लिए काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके हर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रिस्पांस मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। ये बेग साहब ने इससे पहले भी ये काम चालू किए 2 साल पहले और माशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे इनका काम उम्रा के अंदर चल रहा है। ये बहुत फलाह बहबूद का काम है। ये इसमें इतनी झंझट मारी रहती है ना, बेग साहब इतना परेशान रहते हैं, इनकी तबीयत भी ख़राब थी, हार्ट के पेशेंट हो गए माशाल्लाह, फिर भी ठीक होकर हॉस्पिटल से आने के बाद फिर इस काम में वापस जुड़ गए। ये हर आदमी के बस का नहीं, आदमी चिढ़ जाता भाई। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा बेग साहब ये बहुत अच्छा काम कर रहे और एकदम दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना काम चला रहे। इसके अंदर आज एक इनकम सर्टिफिकेट बनाने का है अगर किसी को, तो अगर 3 दिन में चाहिए तो वहाँ पे थाना में 1000 रुपया लगता है, और अगर 15 दिन या उसका जो प्रोसीजर उसमें चाहिए तो 600 रुपया लगता है। इसके अंदर अगर ये फ्री के अंदर ये सब दस्तावेज अगर बेग साहब बना के दे रहे, तो मैं मुमरा की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि इनका पुरजोर
सपोर्ट करे एकदम। और जो पेपर जो सोए हुए लोग हैं उनको मैं बोलूँगा कि जागो और आओ इधर और अपने पेपर बनाओ और इनको सपोर्ट करो। जज़ाकल्लाह। आपका क्या बोलना चाहेंगे आप बेग साहब के बारे में? बेग साहब जिस तरह से सालों से इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं, जी। तो लोग कहते हैं कि सियासत है, लेकिन बेग साहब एक बेलोस खिदमत कर रहे हैं। उनको किसी से कोई वो नहीं है कि भाई उसका नहीं। खिला देखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनेंगे तो आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी कितने सालों से इनके पास हर चीज़ कर रही हूँ माशाल्लाह। 1500 रुपये इनकम सर्टिफिकेट का बाहर लेते हैं, लेकिन इनसे इमरजेंसी बनाने के रहा तो सिर्फ 400 रुपये लेते हैं, लेकिन हर काम बराबर परफेक्ट करके देते हैं। कोशिश उनकी यही है, कोशिश यही है कि सारे डॉक्यूमेंट जी मुफ्त में तो पूरे बनाते ही है। मैंने अपना आधार कार्ड हर चीज़ मतलब इनके थ्रू ही बनाई हूँ बच्चे का। मेरा तो कुछ भी नहीं था माशाल्लाह, लेकिन हर चीज़ मेरा एक एक डॉक्यूमेंट है। आज भी मैं बच्ची के डोमिसाइल के बनाया बेग साहब के थ्रू ही हर चीज़ बनाई हूँ। आज भी बच्ची के डोमिसाइल के लिए आई हूँ, वो भी हो जाएगा मुझे। ये आपका घर कहाँ है? कौसा में, कौसा से आप मकसूद यहाँ नगर। हाँ, मैं हर काम के लिए इनके पास ही आती हूँ। यानी कि मुमरा शहर में अगर कैंप्स आपने देखे होंगे अब तक 10-15 आपको हाँ, याद होंगे, याद तो है। शायद सबसे बेहतरीन और बड़ा कैंप सब में बड़ा है डॉक्यूमेंट के हाँ, मामले में बेग साहब ही लगाते हैं और इनके पास टोटली काम बराबर से पूरा होता है। ऐसा नहीं किसी को भी कोई नाराज़गी नहीं होती है। तो ऐसे कई लोग आप देखते होंगे जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो सुविधाएं जो सरकार की तरफ से हाँ। मिलती है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो उनको क्या कहेंगी आप? जी मैं तो चाहती हूँ कि इनके पास आए, कांटेक्ट करें, बात करें, ये हर चीज़ बराबर से करके देते हैं और इनका काम पूरा होता ही है। अभी एक भाई ने बताया कि बेग साहब कुछ उनको हार्ट की भी शिकायत हो गई, हाँ, फिर भी वो यहाँ पर खड़े और काम कर रहे हैं। कल भी मैं आई थी। तो आप लोग जुड़ेंगे उनसे, आप ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जो उनके जी मैं तो हर किसी को इन बेग साहब का ही एड्रेस देती हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है मैं बेग साहब का ही एड्रेस देती हूँ, बराबर इनके पास ही जाके मिले। टोटल डॉक्यूमेंट इधर से ही बनते हैं। शुक्रिया।